ससुर की पंजीकृत वसीयत तहसीलदार ने क्यों नहीं की खारिज। अपने 5 वर्ष के बेटे के लिए आवाज उठा रही एक विधवा। पति की मौत के बाद विधवा और उसके नाबालिग बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने में कानून क्यों है अक्षम। यदि विरासत में मिली संपत्ति की प्रकृति पैतृक है तो पोते और उसके पिता का समान अधिकार होता है। वसीयत लिख देने पर भी बहू और पोते का अधिकार बना रहता है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के तहसीलदार ने ऐसे ही एक आपत्ति को विधिवत सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। पोता और विधवा बहू को पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। मरने से पहले ससुर द्वारा लिखे गए वसीयत के आधार पर तहसीलदार ने अपना निर्णय सुनाया। कानून क्या कहता है। पोते को अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बच्चे को उसके पिता द्वारा अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन एक पोते को उसके दादा की पैतृक संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है। यदि पोते को दादा की स्व अर्जित संपत्ति मिलती है तो वह अपने पिता की मृत्यु के बाद ही उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। पोते को अपने पिता का हिस्सा मिलेगा। तहसीलदार पट्टी का फैसला 7 जून 2024 को तहसीलदार पट्टी जिला प्रतापगढ़ ने फैसला सुनाया कि आपत्तिकर्ता गरिमा पांडे की आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। वादनीगण के द्वारा संपत्ति के नामांतरण के लिए पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी विधवा या उसके नाबालिग बच्चे के लिए कानून में बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन पति के बाद ससुर द्वारा पैतृक संपत्ति की वसीयत लिख देने के बाद पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के तहसीलदार ने 7 जून 2024 को सुनाया है। आइए आपको दिखाते हैं मीडिया कर्मी के सामने आपत्तिकर्ता गरिमा पांडे ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के संवाददाता दुर्गेश बहादुर सिंह एवं अनिल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। स्वर्गीय अंबुज पांडे की पत्नी गरिमा पांडे बोल रही है। गांव सोनपुरा, पोस्ट सोनपुरा, थाना देसरा, जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं पूना में थी। मेरे पति ने फांसी लगा के मर गए। तब हमारे घर वाले बताए कि तुम्हारे पति फांसी लगा के मर गए। तब वहाँ से हम पूना से आए तो इन लोग सब लोग जला दिए थे। मैं देख नहीं पाई। तब हम 1 साल तक सब लोग ठीक थे, तो हम भी सोचे हो सकता हमारा गुजारा हो जाएगा। तब उन लोग सब लोग ठीक थे। उसके बाद 1 साल जब हो गया तो हमें घर में से मार के सब लोग निकाल दिए। जब घर में से निकाल दिए तो हम चले आए अपने मायके। जब मायके आ गए फिर उसके बाद 1 महीना थे, उसके बाद फिर गए ससुराल में। तब मेरे ससुर जी ने दोनों जेठानी के नाम पे वसीयतनामा कर दिए। तब मैं भी आपत्ति लगा दी कि ये उन लोग के नाम पे ना हो पाए। जो पैसा था, गहना गुड़िया था, बेच के उसी से अब तक लड़ रहे थे। 1 साल हो जा रहा है धीरे धीरे। अब हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा 5 साल का बच्चा है। अब उनका नाम लिखवाए हैं सरकारी में। अब क्या करें, हमारे पास अब पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब क्या करें, हम लग रहा है हम भी उनके तरह मर जाए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आए। और थाना में मदद नहीं कर रहे हैं और एक रूम में ताला मार के छोड़े हैं। और वहाँ पे हम जाते हैं तो हमको घर में से निकाल दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। हम कहाँ जाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।